अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आज मैं बात करूँगा कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग स्कॉलरशिप जो कि अनाउंस हुई है, वो हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सारा मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में कि हम किस तरीके से इनका फॉर्म डाउनलोड करके जो है फिल कर सकते हैं। सारा प्रोसीजर क्या मेथड है, किस तरीके से हम उसके पे अप्लाई कर सकते हैं, वो सारा मैं आपको गाइड करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो आपने जाना है www.pscorg.pk, ठीक है। उसका हमने लिंक आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे जाने के बाद आपने यहाँ स्क्रॉल डाउन करना है इसको। यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट शो हो रही हैं। यहाँ पे आपने जाना है किस पे, पाकिस्तान नीड सरकम मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप पे। यहाँ पे आपने क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो है डिफरेंट दो पेजेस शो होंगे। एक तो उनकी एडवर्टाइजमेंट है, दूसरी इनका स्कॉलर एप्लीकेशन फॉर्म है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे एडवर्टाइजमेंट में, जी, तो यहाँ पे आपको ये शो हो रहा है सारा का सारा क्या कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किस लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि दिस स्कॉलरशिप प्रोवाइड टू अपॉर्चुनिटी नीडी स्टूडेंट फ्रॉम अंडर प्रिविलेज एरियाज अ कंट्री। मीन्स के ये स्कॉलरशिप उन लोगों के लिए जो कि बड़े ही मतलब कि पुअर स्टूडेंट्स हैं, जो कि अपनी स्टडी को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए ये स्कॉलरशिप अनाउंस की गई है। जो कि इंजीनियर बनना चाहते हैं, प्राउड इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए ये स्कॉलरशिप अनाउंस की गई है। इस स्कॉलरशिप में जो है आपको जो है 500 स्कॉलरशिप्स हैं जो कि 4 सालों में दी जाएंगी। हर साल 125 स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप दी जाएगी, ठीक है। तो ये जो स्टूडेंट्स कौन कौन अप्लाई कर सकता है, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि इंक्लूड KP, सिंध, पंजाब, गिलगित बलोचिस्तान, सारे कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर, बलोचिस्तान, यानी कि पूरा पाकिस्तान इसमें अप्लाई कर सकता है। इसमें हर साल पर स्टूडेंट को 1 लाख रुपए दिया जाएगा, ठीक है, जो कि लिखा हुआ है इसमें। उसके अलावा यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। इसमें आपको मैं दिखा लेता हूँ जूम करके कि यहाँ पे आपको देख सकते हैं सिक्योर्ड एडमिशन इन PSC अप्रूव्ड अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम इन लिस्टेड ऑन PSC वेबसाइट ऑन पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन इन फॉल 2020। तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ जो PEC की जानिब से रिकॉग्नाइज हैं, वो आपको यहाँ की लिस्ट आपको मिल जाएगी। उस लिस्ट से आपको जो है आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है तो ही आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। यानी कि जो PEC से सर्टिफाई हैं वो उनकी लिस्ट उनकी वेबसाइट पर पड़ी हुई है, आप देख लें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जो सर्टिफाई, आप देख लें अपना आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है या नहीं है, तो उस हिसाब से आप अप्लाई करें। उसके बाद कौन कौन अप्लाई कर सकता है, डोमिसाइल ऑफ अंडर प्रिविलेज। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन ले सकता है। डोमिसाइल उनका हो एरिया बलूचिस्तान, गिलगित बलूचिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर एंड ट्राइबल एरियाज लाइक KP, सिंध एंड पंजाब। यानी कि पूरा पाकिस्तान इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। और क्या कंडीशन है कि फैमिली इनकम इज़ लेस दैन और इक्वल टू 50,000 रुपीज़ पर मंथ। यानी कि अगर आपकी फैमिली की इनकम 50,000 रुपये से कम है या उसके बराबर है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा द एलिजिबल स्टूडेंट्स में अप्लाई स्कॉलर एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट पर आपको उनका फॉर्म मिल जाएगा जो कि मैं आपको भी दिखाऊंगा। उसके अलावा सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं अटेस्टेड हों, सबमिटेड थ्रू रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी एट एड्रेस बिलो। द डेडलाइन फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन से सैटरडे 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर जो है इनकी जो है लास्ट डेट है, ठीक है जी। उसके अलावा ये भी लिखा हुआ है कि इज़ नॉट अवेलिंग एनी अदर स्कॉलरशिप। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट जो कि स्कॉलरशिप पहले से ले रहा है, जैसे कि एहसास स्कॉलरशिप है या HSC की स्कॉलरशिप है नीड बेस की, या फिर OGDCL स्कॉलरशिप है, जो भी स्कॉलरशिप अगर वो ले रहा है पहले से ही, तो वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। तो बराए मेहरबानी जो स्टूडेंट स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो वो अपना फॉर्म अप्लाई ना करें, उनका फॉर्म वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। अब ये है थी इनकी एडवर्टाइजमेंट, सही है। उसके बाद हम चलते हैं इनके फॉर्म पे। यहाँ पे आपका दूसरा लिंक जो डाउनलोड PSC नीट सकम फिर मेरे स्कॉलरशिप, यहाँ पे आप उसके लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। तो जी आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरा फॉर्म यहाँ पे जब मैंने क्लिक किया तो डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड करने के बाद मैंने इसको ओपन किया है। ओपन करने में आप देख सकते हैं कि सारा का सारा फॉर्म खुल चुका है। इस फॉर्म को आपने पहले करना है प्रिंट करने के बाद आपने इस फॉर्म को जो है TCS के थ्रू या फिर पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो है फिल करके उसको सबमिट करना है। उसके बाद सबसे पहले तो आपसे पूछ रहा है कि नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, कैंपस, आपके जो भी नाम है यूनिवर्सिटी का, कैंपस आपका जो भी है वो आप लिखेंगे। उसके अलावा टाइटल ऑफ अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम, यानी कि आप किस इंजीनियरिंग प्रोग्राम में इनरोल हैं, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल, जो भी आपका प्रोग्राम है जिस इनरोल में 4 साल के लिए, वो आप लिखेंगे। उसके अलावा ईयर ऑफ इनरोलमेंट या एडमिशन, आप किस साल आपकी एडमिशन हुई थी, करंट सेमेस्टर क्या है, एप्लीकेंट नेम, आपका नाम, उसके अलावा आपका NIC नंबर, उसके अलावा मार्शल स्टेटस यानी कि आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, क्या है, उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ आपकी आएगी। उसके अलावा डोमिसाइल में आपका डिस्ट्रिक्ट आएगा, डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है, और उसके अलावा आपका प्रोविंस, आप किस प्रोविंस से ताल्लुक़ रखते हैं,
उसके अलावा आपका एजुकेशन रिकॉर्ड में एसएससी और इक्विवेलेंट, ठीक है ना। तो एसएससी में आपकी मैट्रिक यानी कि जो आपने की हुई है उसका आपने नाम एंड लोकेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, आपका नेम एंड लोकेशन यानी कि जो आपका इंस्टीट्यूट का नाम है और वो कहाँ पर है वो आपको लिखना है यहाँ पे। उसके अलावा फ़ीस क्या थी आपकी एनुअल, ठीक है। अगर मंथली फ़ीस भरते थे तो मंथली फ़ीस को आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ तो आपकी जो है एनुअल फ़ीस आ जाएगी। उसके अलावा ड्यूरेशन ऑफ स्टडी, कितना साल आपने स्टडी किया, लाजमी गाला 1 ईयर, लाजमी सी बात है 1 ईयर होगा। और उसके अलावा डिवीजन ऑफ परसेंटेज यानी कि आपकी परसेंटेज क्या थी मैट्रिक में। इसी तरह आप इंटर का भी लिखेंगे, नाम लोकेशन फ़ीस थी तो फ़ीस लिखें। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से हैं तो आप यहाँ पे एनए कर लेंगे, ठीक है ना। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे थे मैट्रिक में या इंटर में तो आप जो है एनए कर लेंगे। उसके अलावा ड्यूरेशन ऑफ स्टडीज़, उसके अलावा परसेंटेज आपकी क्या थी। उसके अलावा हैव यू एवर अवेल एनी स्कॉलरशिप, लाजमी सी बात है ये तो आपने मतलब कि अगर स्कॉलरशिप हासिल की है तो वो आपको वैसे ही नहीं देंगे। तो अगर स्कॉलरशिप को यस करते हैं तो आपको वैसे ही नहीं मिलेगी, तो आपको नो करना है। या उसके अलावा आपने जो भी आपको मिली है स्कॉलरशिप तो ये आप वहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन आप नीचे आएंगे तो नीचे आपको पोस्टल एड्रेस पूछ रहा है, पोस्टल एड्रेस आपका क्या है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर। उसके अलावा आपके ब्रदर सिस्टर जो स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर नहीं कर रहे तो आप नहीं फिल करेंगे, कर रहे हैं तो उनका नाम लिखेंगे, आपके साथ उनका रिश्ता क्या है, अगर वो पढ़ रहे हैं तो किस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, किस इदारे में पढ़ रहे हैं वो भी लिखेंगे। उसके अलावा फ़ीस उनकी क्या है पर मंथ, ठीक है, टोटल करके आप यहाँ लिखेंगे। उसके अलावा फादर नेम, फादर का एनआईसी, उसके अलावा आपका स्टेटस, फादर आपके अलाइव है या डिसीज है, प्रोफेशनल स्टेटस में इसके एम्प्लॉय है, किसी कंपनी में काम करते हैं, रिटायर हो चुके हैं या बिजनेस ओनर है यानी कि उनका अपना कारोबार है वो आप टिक करेंगे। उसके अलावा नेम ऑफ एम्प्लॉयर, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो उनका एम्प्लॉयर का नाम क्या है। उसके अलावा डेजिग्नेशन और ग्रेड, अगर मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी ग्रेड में 17 ग्रेड का ऑफिसर है या 18 ग्रेड का ऑफिसर है तो आप वो लिखेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पे आप एनए कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे बस अगर बिजनेस ओनर है तो आप जो है एनए कर लेंगे, सही है। उसके अलावा गार्जियन नेम और एनआईसी, अगर आपका कोई गार्जियन यानी कि फादर के अलावा अगर कोई दूसरा बंदा है तो आप जो है उसका नाम भी लिख सकते हैं। उसके अलावा आपसे ये भी पूछेगा डिटेल ऑफ फैमिली इनकम, आपकी इनकम कितनी है आपके फादर की, और सारे सोर्सेज पूछ रहा है कि सैलरी और पेंशन जो भी आपकी फादर मदर ब्रदर कितनी है मंथली, और मंथली को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी ईयर वाली हो जाएगी। उसके अलावा बिजनेस और स्टॉक वाली कोई इनकम हो तो ठीक है, प्रॉपर्टी या रेंट की इनकम हो तो वो ठीक है, वो भी लिख लें। अगर बैंक में कोई डिपॉजिट या कोई शेयर पड़ा हुआ है वो भी लिख लें। अगर आपके अपने कोई व्हीकल है या कोई मशीन है एग्रीकल्चर की तो वो भी लिख सकते हैं। तो बेहतर ये होगा कि आप जो है सिर्फ सैलरी और पेंशन लिखें, जो भी आपके फादर की है जो आप देंगे वो आप लिख लिए, ठीक है। उसके बाद आपके डिटेल ऑफ फैमिली एक्सपेंडिचर्स यानी कि आपकी फैमिली के कितने खर्चे हैं, अगर अकोमोडेशन रेंट और लीस्ट हायर यानी कि अगर आपका घर किराए पे रहे, ठीक है ना, तो आप वहाँ उनकी मंथली कितना किराया है और सालाना कितना किराया बनता है। उसके अलावा आपकी एजुकेशन पे कितना खर्चा है मंथली और सालाना वो भी लिखेंगे। उसके अलावा यूटिलिटीज़ बिल्स कितने हैं आपके मंथली के और जो है सालाना। मेडिकल आपके जो है कितनी मतलब कि मंथली एक्सपेंडिचर्स हैं तो नहीं है, अगर मेडिकल है तो ठीक है, नहीं है तो ओके को लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा व्हीकल है आर्किटेक्चर मशीन है तो उनका अगर खर्चा है तो अगर आपने मेंशन किया हुआ है फॉर्म में अगर मेरी व्हीकल है या कुछ और दूसरे कुछ चीज़ है तो वो आप लिखेंगे। अगर नहीं है तो नहीं मेंशन किया आपने तो आप नहीं लिखेंगे। उसके अलावा आपको दूसरी चीज़ें पूछ रहा है अलग स्टॉक्स वगैरह वो भी लिख लेंगे। उसके बाद बैलेंस ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर्स, जो भी आपका मतलब कि जो भी आपके इनकम है और एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, वो टोटल आप लिखेंगे यानी कि मंथली आपके कितनी इनकम आ रही है, उसके अलावा कितना आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मेरी मंथली इनकम है 25,000 और मेरा खर्चा हो रहा है 23,000, तो आप 25,000 को 23,000 से माइनस करेंगे तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा कितना मेरा सेव हो रहा है मंथली। उसी तरीके से सालाना कितना हो रहा है, सालाना को मतलब कि मंथली आपका है 25,000 तो 25 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके अलावा जो आपका नेट एक्सपेंडिचर 23,000, मैं एक मिसाल के तौर पर आपको दे रहा हूँ, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी जितना खर्चा आप देंगे तो लाजमी सी बात है उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको माइनस करेंगे तो जो भी जवाब आएगा तो इतना सालाना सेविंग हो जाएगी। उसके अलावा एप्लीकेंट स्टेटमेंट पर्पस आपका यानी कि आप जो भी पर्पस देना चाहते हैं, आपको स्कॉलरशिप ये क्यों चाहिए, आपको रीज़न लिखना है 2-3 लाइनों का। तो वो आप अच्छा रीज़न लिखेंगे, भाई मैं इसलिए चाहता हूँ कि मेरी ज़रूरत है, मुझे पढ़ने का शौक़ है, मुझे एक कुछ करना है ज़िंदगी में तो मुझे ये स्कॉलरशिप चाहिए। तो आप अच्छा सा रीज़न लिखेंगे 2-3 लाइन का अच्छी इंग्लिश में ताकि उनको समझ में भी आ जाए। उसके अलावा यहाँ पे इनका फॉर्म होता है कंप्लीट, यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बताने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। पहला तो आपका डोमिसाइल आएगा, ठीक है। उसके अलावा आपका एनआईसी या जो भी बे फॉर्म है वो भी देंगे आप। उसके अलावा एनआईसी फादर होगा। उसके अलावा एविडेंस ऑफ फादर
गार्जियन मंथली सैलरी और पेंशन, ठीक है। अगर आपका मसला है कि अबू किसी कंपनी में काम करते तो उनकी सैलरी स्लिप होगी। अगर वो किसी बिजनेस ओनर यानी कि कोई कारोबार कर रहे हैं या कोई फार्मर है तो लाजमी सी बात उनकी क्या आएगी, उनकी होगी सैलरी स्लिप, इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लास्ट मंथली यूटिलिटी बिल्स जो भी आपके इलेक्ट्रिसिटी गैस के जो आपने मेंशन किए हैं वो अपने यहाँ पे टिक देने हैं। उसके अलावा जो एग्रीमेंट, अगर आपका घर एग्रीमेंट में है, अगर आपने शो किया है तो आपको रेंट एग्रीमेंट में देना होगा, अगर नहीं शो किया तो आपको नहीं देना, ठीक है। लेटेस्ट ट्यूशन फ़ी जो भी आपकी जमा करें यूनिवर्सिटी में वगैरह में एप्लीकेंट्स की, आपको सारी देनी है। मेडिकल बिल्स जो भी हैं आपके वो भी देने हैं अगर आपने शो किए हैं तो। प्रीवियस स्कॉलरशिप अगर आपने अवेल की है वो भी आपने शो करनी है। उसके अलावा एजुकेशनल ट्रांसक्रिप्ट्स जो भी आपके एजुकेशन ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, मैट्रिक के, एसएससी के जो भी मार्कशीट्स जो आपने हासिल की थी मैट्रिक की और इंटर की, वो भी आपने शो करनी है। उसके अलावा अपने एप्लीकेंट एडमिशन लेटर एंड HEI, ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है, देखिए यहाँ पे आपको सारा फॉर्म ये शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने फॉर्म को फिल करना है ये सारा का सारा, ठीक है। अपना नाम लिखेंगे, NIC सिग्नेचर, डेट, उसके अलावा फादर का नाम, NIC सिग्नेचर और डेट सब लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इनका ये जो HI लेटर होगा, ये आपका यूनिवर्सिटी का जो डीन होगा ना वो यहाँ पे लिखेगा, यस करेगा, रजिस्टर करेगा। उसके अलावा आपकी जितनी भी सेमेस्टर के रिजल्ट है वो आप खुद लिखेंगे। 4 में से पहले सेमेस्टर में कितनी GPA थी, सेकंड में कितनी थी, थर्ड में कितनी थी, वो सारी आप लिखेंगे यहाँ पे। उसके अलावा वो जो डीन होगा वो उसको सर्टिफाई करेगा कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दिए, आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो सारे के सारे सही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे सर्टिफाई क्या आएगा, डीन आएगा, डीन का नाम, उसके अलावा डीन की सिग्नेचर, उसके अलावा आपके जो कैंपस का जो रजिस्टर डायरेक्टर है उसका साइन आएगी, ठीक है, उसका नाम आएगा। उसके बाद ठप्पा लगेगा। ये जो है फॉर PSC यूज़ ओनली, इसको आपने कुछ भी नहीं करना, वो ये PSC वालों के लिए। बाकी आपका जो फॉर्म था वो यहीं तक था। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है इसके रिलेटेड, ये आपका यूनिवर्सिटी से बनेगा, ठीक है ना, तो यूनिवर्सिटी से बनाना है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है इससे रिलेटेड, फॉर्म के रिलेटेड जो कि मैंने आपको बताई है, इसलिए आपको जो भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए आपने जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और दूसरों तक शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बंदे इस पर अप्लाई कर सके। लास्ट डेट जो है इसकी 31 अक्टूबर है, तो जितना भी हो सके जल्दी आपने इस फॉर्म को फिल करना है। थैंक यू सो मच।